मॉर्निंग दोस्तों, सीटेट सीरीज की यह 13वीं वीडियो है। इसमें हम बीजगणित के सवालों को डिस्कस करेंगे। सीटेट की इस सीरीज में हम सीटेट परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। दोस्तों सवाल है, यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो 5x² प्लस 50x प्लस 125 का मान क्या होगा। आइए सॉल्व करते हैं इसे। x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर, ये 5 अंदर जाएगा तो माइनस का 5। अब x का मान आ गया माइनस का 5। अब इसको 5x² प्लस 50x प्लस 125। अब ये x का मान इस इक्वेशन में रखेंगे तो 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 50 माइनस का 5 प्लस 125। 5 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। ये प्लस प्लस है, ये माइनस है तो माइनस का 250। 50 पंजे 250 प्लस 125। 25 पंजे 125 माइनस 250 प्लस 125। ये प्लस का 125, ये प्लस का 125, ये दोनों हो जाएंगे 250 माइनस 250। 250 से 250 कैंसिल बराबर 0। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 0। अगला सवाल है, यदि 2352 बराबर 2 की पावर x, 3 की पावर y, 7 की पावर z हो तब x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस 2352 के अभाज्य संख्याओं के रूप में फैक्टर याद करेंगे। 2352 सबसे पहले हम इसे 2 से काटते हैं, तब आएगा 1176। फिर एक बार 2 से काटेंगे तब आएगा 588। फिर 2 से काटेंगे तब आएगा 294। एक बार और 2 से 147। अब 7 से काटेंगे तो आएगा 2 और 1। एक बार फिर 7 से तो 7 तियां 21। एक बार 3 से तब आएगा ये 1। अब 2352 आ गया। 2352 में फैक्टर क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा एक बार 3 गुणा 2 बार 7, 7 गुणा 7, 2 की पावर 4 गुणा 3, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 गुणा 7 की पावर 2। और ये किसके बराबर दिया है, 2 की पावर x, 3 की पावर y, 7 की पावर z। अब हम दोनों की तुलना करें तो 2 की पावर 4 है, इधर 2 की पावर x है तो x बराबर 4 कामा 3 की पावर 1 है, इधर 3 की पावर y है तो y बराबर 1। 7 की पावर 2 है, इधर 7 की पावर z है तो z बराबर 2। अब हमें x, y और z के मान पता लग गए तो x प्लस y प्लस z का मान निकाल सकते हैं। 4 प्लस 1 प्लस 2, 4 और 1 5 और 2 7। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 7। दोस्तों अगला सवाल है, पिछले सवाल से कुछ मिलता जुलता। 21,168 बराबर 2a इंटू 3b इंटू 7c है, जहां abc प्राकृतिक संख्या है तो 4a माइनस 5b प्लस c का मान क्या होगा। सबसे पहले 21,168 के हम अभाज्य संख्याओं के रूप में फैक्टर निकालेंगे। 21,168 इसे 2 से काटते हैं तब आएगा 10,584। फिर एक बार 2 से काटेंगे तो आएगा 5292। फिर भी एक बार 2 से काटेंगे तो आएगा 2646। फिर एक बार 2 से काटेंगे तो आएगा 13, 2 और 3। अब एक बार 3 से 441। फिर एक बार 3 से 1, 4 और 7। फिर एक बार 3 से 4 और 9। अब एक बार 7 से तो 7 7 49। फिर एक बार 7 से
अब 21,168 के फैक्टर आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2, और ये किसके बराबर दिया है? 2 की पावर a, 3 की पावर b, 7 की पावर c। अब हम इन दोनों की तुलना करेंगे, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ की 2 की पावर a है, तो a बराबर 4, कामा b बराबर 3, कामा c बराबर 2। अब a b और c का हमें मान पता लग गया, तो हमें निकालना है 4a माइनस 5b प्लस c बराबर 4 इंटू a का मान 4 माइनस 5 इंटू b का मान 3 प्लस c का मान 2, 4 चौक 16 माइनस 5 नहीं 15 प्लस 2, 16 और 2 18 माइनस 15, 18 में से 15 जाएंगे 3। ये हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 3। अगला सवाल है, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a तथा b के लिए a डॉट b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab है, तो 9 डॉट 10 का मान क्या होगा? तो हमें एक रिलेशन दिया, इस हिसाब से हमें 9 डॉट 10 का मान निकालना है। तो रिलेशन क्या है? a डॉट b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का a और b। हमसे पूछा है 9 डॉट 10, तो 9 को a मान लें और 10 को b मान लें, तब हम इस इक्वेशन में a b के मान रखते हैं। 9 का स्क्वायर प्लस b का b 10 का स्क्वायर माइनस 9 गुणा 10, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 90, तो 181 माइनस 90, ये आ जाएगा 91। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। जैसा इक्वेशन में रिलेशन दिया है उसी हिसाब से हम मान को रख देते हैं। अगला सवाल है, a बटे 3 बराबर b बटे 2 बराबर c बटे a हो तो a प्लस b प्लस 2c अपॉन b का मान क्या होगा? इस तरीके के सवाल सीटेट परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, ये सीटेट परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए ये सारी संख्याएं बराबर हैं, a बटे 3 बराबर b बटे 2 बराबर c बटे 1। ऐसे सवालों को हल करने के लिए कोई संख्या को हम मान लेते हैं, तो ये मान लेते हैं ये सब संख्या के बराबर हैं, तो a बटे 3 बराबर के, इस हिसाब से a आ जाएगा a बराबर 3 के, b बटे 2 बराबर के, ये क्या हो जाएगा b बराबर 2 के। ऐसे ही c बटे 1 बराबर के, तो c बराबर के की 1 से गुणा करेंगे तो के। अब हमें a b और c का मान पता लग गया, तो हम a प्लस b प्लस 2c अपॉन b का मान निकाल सकते हैं। तो a का मान कितना है 3 के, b का मान कितना है प्लस का 2 के प्लस 2, c का मान कितना है सिर्फ के अपॉन b का मान कितना है 2 के बराबर 3 2 5 2 7, 7 के बटे 2 के, तो के से के कैंसिल बराबर 7 बटे 2, 2 से काटेंगे तो ये 3.5। यही हमारे सवाल का आंसर होगा 3.5, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 7 हो तो a प्लस b प्लस c अपॉन c का मान क्या होगा? यही सवाल भी पिछले सवाल से मिलता जुलता है, तो हम इस सवाल को भी उसी प्रकार करेंगे। a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 7 बराबर a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 7। ये सारी संख्या बराबर है, तो हम मान लेते हैं ये संख्या किसके बराबर है? के बराबर है। तो a बटे 3 बराबर के, तो इससे a बराबर आ जाएगा 3 के, b बटे 4 बराबर के, तो इससे के b बराबर आ जाएगा 4 के, c बटे 7 बराबर के, तो c का मान आ जाएगा 7 के। अब हमें निकालना है a प्लस b प्लस c अपॉन c। a का मान कितना है 3 के,
बी का मान 4 के, सी का मान 7 के अपॉन सी का मान 7 के। 3 4 7 7 14, 14 के बटे 7 के से के कैंसिल, 14 बटे 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो बराबर 2। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 2।